गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू किया था। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में कंटेंट और कंसेप्ट वही इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी फेयर इज कितना है? टैक्सी फेयर कितना हो गया आपका? 15 रुपीज। बोल रहा है 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी 8 रुपया जो है ना, यानी कि जब 2 किलोमीटर जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पे तो 15 रुपीज हुआ। 8 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो एडिशनल जो फेयर होगा वो 8 रुपया होगा। यानी कि आफ्टर 2 किलोमीटर आपका शुरुआत का फर्स्ट किलोमीटर 15 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन एडिशनल एक हो जाएगा 8 किलोमीटर यानी 23 रुपीज होगा। ठीक है, क्या होगा? 23 रुपीज होगा। फिर आफ्टर 3 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर का तो 23 रुपीज है ना, और 1 किलोमीटर और यानी 8 रुपीज हो गया, यानी कितना हो गया ये? 31 रुपीज। फिर आफ्टर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक 31 रुपीज है प्लस 8 रुपीज, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर, 23 रुपीज सेकेंड किलोमीटर के लिए, फिर 31 रुपीज थर्ड किलोमीटर के लिए और 39 रुपीज आपका 4 किलोमीटर के लिए। तो ये आपका इक्वेशन जैसा हुआ। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस दोनों के बीच का 8 है, ये दोनों के बीच का 8 है, ये दोनों के बीच का 8 है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म ऑलवेज बी क्या होना चाहिए? ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो डिफरेंस आपका इक्वल है, 15 से 23 गया तो 8 किलोमीटर 8 रुपीज का डिफरेंस हुआ, 23 से 31 गया तो 8 रुपीज का डिफरेंस हुआ, 31 से 39 गया तो 8 रुपीज का हो गया। यानी कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो प्रॉब्लम सम है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है। क्यों करता है? तो मैंने आपको बोला क्या? द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, सो इट इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक टाइम में 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर रहा है। यानी पहले टाइम में यदि होगा, यानी कि सपोज मैं ऐसा ले लूं कि इनिशियल टाइम पे उसका एयर में V है, V जितना अमाउंट है इनिशियल टाइम पे। अब वैक्यूम पंप कर रहा हूं मैं, तो अमाउंट ऑफ द एयर लेफ्ट आफ्टर पंपिंग आउट एयर बाय वैक्यूम पंप कैसे होगा? V में से 1/4 ऑफ द एयर रिमूव हो रहा है, तो 1/4 ऑफ द V, 1/4 ऑफ द V, तो क्या आ जाएगा? V माइनस V/4, तो टेक एलसीएम 3V/4। इसी तरह अब आपका सेकेंड टाइम, यानी एक पहले टाइम में तो आपका V था, तो फिर आया सेकेंड टाइम में 3/4 का क्वांटिटी हुई। कितना हुई? 3/4 की क्वांटिटी हुई। अब फिर से मैं पंपिंग कर रहा हूं और वैक्यूम पंप के थ्रू निकल रहा है, तो क्या होगा?
पहली क्वांटिटी सेकेंड टाइम की 3/4 माइनस सेकेंड टाइम का 1/4 पार्ट। इसमें क्या था? फर्स्ट टाइम का 1/4 पार्ट। इसमें क्या होगा? सेकेंड टाइम का 3/4 एंड सेकेंड टाइम का पार्ट। सेकेंड टाइम का आपका एयर कितना था? अमाउंट 3/4 था, माइनस 1/4 3/4 कितना आएगा? 3/4 माइनस 3v का प्रोग्रेशन क्या होगा? v 3/4 एंड 9v अपॉन 16। अब आप d बराबर जानते हैं, मैंने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जो डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म होते हैं। तो यहां पे 3 टर्म हमने फाइंड किया, v 3v/4 एंड 9v अपॉन 16। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा? तो देखिए d निकाला a2 माइनस a1, d क्या निकाला? a2 माइनस a1 निकाला, तो 3v अपॉन 4 माइनस v क्या हो जाएगा? माइनस v अपॉन 4 हो जाएगा। फिर d निकाला 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4, क्या निकला? 9v माइनस 12v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 16। तो आप देख सकते हो यहां माइनस v अपॉन 4 आया, यहां माइनस 3v अपॉन 16 आया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? इसका मीनिंग हुआ कि दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है, और दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो राइट डाउन इट, पॉज द वीडियो, देन आफ्टर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर का कॉस्ट 150, यानी खोद रहा है और खोदने पे फर्स्ट मीटर खोदा, ये 150 रुपीज लिया। फिर क्या कर रहा है? हर 1 मीटर के बाद हर मीटर वाइज 50 रुपीज ले रहा है, यानी कि पर मीटर वाइज 50 रुपीज, लेकिन फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर 150। नाउ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द सेकंड मीटर क्या होगा? फर्स्ट मीटर का प्राइस प्लस जो आपका एडिशनल जो आपका चार्ज होता है वो, तो 150 प्लस 50 200। थर्ड मीटर 200 प्लस 50 यानी 250 रुपीज। फोर्थ मीटर 250 प्लस 50 यानी 300 रुपीज। अब ये चीज आपका टर्म किस तरह हो गया? 150, 200, 250 एंड 300। तो डी बराबर, मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म। ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है, ये दोनों कंसेक्यूटिव, ये दोनों। तो 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, दोनों इक्वल है। Therefore you can say that it is in arithmetic progression. The equation, the solution will be in arithmetic progression. ठीक है? Write down, pause the video, and then after we start the next question. Next question is the amount of the money in account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Compound interest है तो P हो गया 10,000, R हो गया 8%, N हो गया 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, P 10,000 दिया है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 1 दिया है, तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? 10800 आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए निकाला, वही फॉर्मूला ले गया, तो 108 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये 10,000 और दोनों कैंसल, 108 मल्टीप्लाई 108 1164 आ जाएगा। अब फॉर द थर्ड ईयर तो क्या आएगा? 12,597.12। अब ये आपका अरिथमेटिक टर्म का टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालो तो यहाँ 800 होता है, कितना होता है? 800 होता है, यानी कि आप जब b बराबर a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 800 हुआ। लेकिन यही d बराबर a3 माइनस a2 यदि निकालता हूं, a3 माइनस a2 निकालता हूं तो 864 रुपीज आएगा।
तो दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इस प्रकार से आपके टोटल 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट नंबर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, सेकंड नंबर आपका क्या था, नॉन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं थे। थर्ड नंबर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, फोर्थ नंबर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन में टर्म यदि आपका डिफरेंस इक्वल होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और नहीं होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है ना। तो क्या टेंशन लेने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द डिफरेंस d इज गिवन। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है। मैंने आपको फर्स्ट 4 टर्म के लिए लिखवाया था a प्लस डी, सेकेंड टर्म है ना, a प्लस डी। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था आपको a4 इक्वल टू a प्लस 3d। अब आप फाइंड कर सकते हो, a बराबर 10 दिया है, 10 प्लस d 10 प्लस 10 यानी 20 हो गया, 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 20 यानी हो गया 30, और 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया, 10 प्लस 30 यानी हो गया 40। तो इस प्रकार से अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, टर्म ए फर्स्ट टर्म 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब 4 टर्म ही निकालना है, इसलिए 4 टर्म ही निकाला मैंने। ठीक है ना। अब इसी तरह आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, a इक्वल टू -2। ठीक है, तो a बराबर आपको पता है, अब a2 निकालना है तो a2 बराबर a प्लस डी आ जाएगा, है ना। a2 बराबर a प्लस डी, तो -2 प्लस 0 यानी -2। a3 बराबर a प्लस 2d यानी कि -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। इस प्रकार से -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म हो गया। तो याद रखें, कभी भी आपको फर्स्ट 4 टर्म दिया हो और आपको बोला जाए ए और डी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में आप वो देख सकते हैं किस प्रकार मैंने लाया था। तो आपका ए फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया, सेकेंड टर्म a प्लस डी 20 हो गया, थर्ड टर्म a प्लस 2d 30 हो गया, a4 a प्लस 3d आपका 40 हो जाएगा। इस प्रकार 10 20 30 40 ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंडिकेट कर, देख सकते हैं डिफरेंस इक्वल है। इसी प्रकार से ये आपका दूसरा वाला भी क्वेश्चन करना है, और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आया, -2 -2 -2 आया। ठीक है ना, देख ले, राइट डाउन द इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए तो क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही काम करना है आपको। क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक है ना, a बराबर 4 और d बराबर -3, सेम टू सेम। a फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकेंड टर्म a प्लस 2d है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस a प्लस d 4 प्लस -3, 4 -3 कितना हो जाएगा 1। a3 कितना हो जाएगा, a3 फॉर्मूला क्या लिखा था, a प्लस 2d, तो 4 प्लस -3 इंटू 2, तो 4 -6, 3 2 जा 6 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2। a4 क्या आएगा, a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 -9 यानी -5। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, टर्म क्या आएगा, 4 1 -2 -5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर दिया है आपको, ये 3rd नंबर था, 4th नंबर दिया है आपको 1 दिया है, a बराबर 1 दिया है, और d बराबर क्या दिया है, d बराबर 1/2।
1 प्लस 1/2 एंड 3/2। A3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसल, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। A4 क्या दिया है, a प्लस 3d, a 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 1, 3/2, 2 एंड 5/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा सभी टर्म। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a दिया है -125। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये भी कर लेते हैं। ये भी कर लिया जाए, सेम टू सेम है, इजी है वो भी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, a बराबर -1, a बराबर -1.25 एंड d बराबर -0.25, है ना। तो फिर से वही आपका a इक्वल टू फिफ्थ नंबर का है, a इक्वल टू -1.25 और a2 इक्वल टू a प्लस d, a2 इक्वल टू a प्लस d बताया मैंने। तो -1.25 प्लस -0.25, तो -1.25 -0.25 माइनस क्या होगा बेटा, बताओ क्या हो सकता है, एडिशन करो, डेसिमल वाला आता होगा, क्या हो सकता है -1.50। फिर A3 निकालना है, a प्लस 2d -1.25 2 इंटू -0.25 मल्टीप्लाई -1.25 -0.50। फिर से एडिशन कीजिए, क्या आएगा 1.75। अब A4 a प्लस 3d -1.25 प्लस 3.25 क्या हो सकता है, -1.25 -0.75 यानी कि -2.0। ठीक है ना, इस तरह आपको करना है, यानी कि आपका आ जाएगा -1.25 -1.50 फिर -1.75 एंड -2.00। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस इक्वल है। तो ए और डी दिया हो, 4 टर्म कैसे निकालते हैं, ये A5 दिया होता a प्लस 4d, 6 टर्म निकालना होता है a प्लस 5d, इस प्रकार से आपको निकालने हैं। ठीक है ना, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको a निकालना है और d निकालना है। तो देखिए ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, a कितना है 3 है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया आपका a और d निकल गया। सेकेंड नंबर इसी तरह है, a इक्वल टू -5, a इक्वल टू -5, a इक्वल टू कितना दिया है -5, a इक्वल टू -5, तो d की वैल्यू क्या हो गई a2 माइनस a1 -1 माइनस 5 यानी कि -1 प्लस 5 यानी कि हो गया 4 हो गया। अब आपको a कितना दिया है 3 दिया है, 1/3 क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 1/3 दिया है, a 1/3, d कितना है a2 माइनस a1, a2 आपका 5/3 है, 5/3 माइनस 1/3 यानी कि 4/3। फिर फोर्थ नंबर a कितना है 0.6, d कितना है a2 माइनस a1, तो a2 ये हो गया 1.7 माइनस a1 क्या 0.6, 1. इस प्रकार से आपको a और d निकालने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको a और d निकालना है। राइट डाउन इट, पॉज द वीडियो। ठीक है, समझ में आया ना, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन दिया है, which of the following AP if they are in AP find the common difference and write down the more 3 term। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात कि AP कौन सा हो सकता है, AP वो हो सकते हैं जहां कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस इक्वल हो, है ना, वही होता है ना। हाँ, तो देखिए क्या है, D निकालिए, A2 सेकेंड टर्म में से A1 किया, देखिए 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, फिर D A3 माइनस A2 किया, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6 हो गया। देख सकते हो यहाँ 2 है यहाँ 6 है, इक्वल नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
इट इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, इन एपी फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है 2 5/2, और एपी नहीं है तो आपको दूसरा चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। 2 5/2 3 and 7/2 है ना। तो देखिए क्या है, ए कितना दिया है, डी कितना होगा, A2 माइनस A1, यानी 5/2 माइनस 2 यानी कि 2 2 या 4, 5/2 यानी कि 1/4। फिर डी और निकाले 3 माइनस 5/2 1/2 आया, यानी कि ये डिफरेंस इक्वल है, यानी अरिथमेटिक मीन हो गया। क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन हो गया। मैं बार बार मीन बोल दे रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, यानी कि देयरफॉर इट इज इन एपी फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में है, एपी फॉर्म में। तो उसके बाद क्या करना है, कॉमन डिफरेंस तो निकल गया। 3 मोर टर्म, डी कितना दिया है आपको, 1/2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस 2 2 या 4, 2 प्लस 2 4 आ गया, ठीक है। A6 क्या हो सकता है आपका, A प्लस 5D, तो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 प्लस 5/2, 2 2 या 4 यानी कि 9/2। फिर A7 क्या हो सकता है, A प्लस 60, तो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 कैंसल, 2 3 या 6 होता है, 2 प्लस 3 यानी कि 5, तो 3 मोर टर्म क्या हो गए आपके, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो आपके क्या है, 5th टर्म 4 आया, 9/2 आया और 5 आया। ये उसी समय निकालना जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना हो तो नहीं निकालना है, समझे, ठीक है ना, जैसे इसमें नहीं निकाला हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आगे 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार से आगे 3rd नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो D बराबर दिया है A2 माइनस A1 होता है, पता है ना। तो -1.2 तो D बराबर -3.2 माइनस 1.2 माइनस प्लस यानी -2.0। इसी तरह D A3 माइनस A2, तो आपको -5.2 प्लस 3.2 यानी इट इज इन एपी, दोनों इक्वल आ गए, तो A5 A6 A7 निकाल लेंगे। तो A5 बराबर A प्लस 4D होता है, A5 बराबर A प्लस 4D, A6 बराबर A प्लस 5D, A6 बराबर A प्लस 5D और A7 बराबर A प्लस A। वैल्यू रख देंगे A और D का और फाइंड कर लेंगे। इसका आएगा -9.2, -11.2, -13.2। सिमिलरली वेज 4th नंबर क्वेश्चन, -10, -6, -2 एंड 2। तो D बराबर A2 माइनस A1 हो गया, D बराबर A2 माइनस A1, -6 -10, -6 प्लस 10 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर D बराबर A3 माइनस A2, तो -2 -6 माइनस प्लस -2 प्लस 6 कितना हो गया, 4 हो गया। ना इट इज इन AP, ये AP में हो गया। तो फिर क्या निकालेंगे, A5 A6 A7 A8, A8 नहीं निकालना, A7 नहीं निकालना, मोर 3 टर्म बोला, ठीक है, ओके। तो इस तरह आपको क्या आएगा, 6 10 एंड 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 D बराबर A2 माइनस A1, आपका √2 आएगा। D बराबर A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 √2। अब ये यदि ब्रैकेट में हो और प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 माइनस √2, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 2 √2 माइनस √2 2 हो जाएगा। अब क्या निकाले, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिस उसी का निकाले जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो A5 A6 A7 A प्लस 4D 3 प्लस 4 √2, A6 A प्लस 5D 3 प्लस 5 √2, A7 A प्लस 6D 3 प्लस 6 √2। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो D निकाला A2 माइनस A1, तो 0.02 आया। इसका D निकाला 0.0002 आया। ना इट इज नॉट एन एपी, तो आपको 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपको वर्क हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, 0 -4 -8 -2
12 क्या हो सकता है आपका d बराबर a2 माइनस a1, -4 माइनस 0 तो -4, d बराबर a3 माइनस a2 तो -8 माइनस -4 यानी कि हो गया -4। ये इट इज इन AP। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, A5 A6 A7 निकाल लीजिए। A प्लस 4D होता है, A प्लस 5D होता है और A प्लस 6D होता है। ये आप लोग फाइंड करेंगे, है ना। आप लोग फाइंड किए सेम टू सेम, A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे और आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1, D निकालेंगे डिफरेंस 0 आ जाएगा, D निकालेंगे डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल है, इट इज इन AP। A5 A6 A7 आप निकाल सकते हो। -1/2 प्लस 0 -1/2 प्लस 0 -1/2 प्लस 0 -1/2 -1/2 एंड +1/2 हो जाएगा ना आपका सभी वैल्यू -1/2। यदि 0 आता है तो 1 3 9 20 D निकालेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। इसका D लेंगे तो 9 - 3 6 आएगा। तो इट इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन AP। ना 10 नंबर A प्लस 2 A प्लस 3 A 4 है, D निकाला तो A आएगा, A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2A माइनस A कितना आ जाता है, A आता है। D इक्वल टू A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, A आ जाएगा। इट इज इन AP। A5 निकालेंगे A प्लस 4A तो कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। A प्लस 5A कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा, है ना। तो फिर A प्लस 6D A प्लस 6A कितना हो जाएगा आपका, 7A हो जाएगा। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, A स्क्वायर AQ D बराबर A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A और D बराबर A3 माइनस A2 AQ माइनस A स्क्वायर। ये आपका डिफरेंस नहीं इक्वल है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं निकालना तो 5 6 7 टर्म नहीं निकालना है आपको। क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32। इसको कैसे लिख सकते हैं, √8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 18 को 3 3 जा 9 2 जा 18। इसको 16 into 2 भी लिख सकते हैं। ये √2 आ गया, ये 2 √2 आ गया, ये 3 √2 आ गया और 4 √2 आ गया। A2 माइनस A1 करेंगे तो √2 आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे √2 आएगा, ठीक है। A5 का है A प्लस 5D यानी √2 प्लस 4 √2 यानी 5 √2 प्लस √2 प्लस 5 √2 6 √2, ठीक है। और A √2 प्लस 6 √2 यानी 7 √2। इस प्रकार से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। नाउ अब है √3 √6 √9। D बराबर √6 माइनस √3 D बराबर √9 माइनस √6। इट इज नॉट एन AP, ठीक है ना। अब 14 नंबर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 करेंगे 1 9 25 49 तो D बराबर 8 आता है, यहाँ पे D बराबर 21। इट इज नॉट एन AP। नाउ 15 तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 1 हो गया 25 49 7। डिफरेंस निकालो D इक्वल टू 24 और नीचे का भी D इक्वल टू 24। इट इज एन AP आ गया, यानी कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो आपको निकाल लेना है A5 इक्वल टू A4 प्लस 4D, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A7 इक्वल टू A प्लस 6D। इस प्रकार से आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कल हम 5.2 रिलेटेड टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। ओके ओके।